जनसमर.in की यहाँ आधिकारिक वेबसाइट और आपके सामने आप देख सकते हो काइंडली अटेंशन फॉर एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको अलर्ट मैसेज आ जाता है, यानी कि अगर आपको कोई भी इस लोन के अप्लाई के तहत 1 रुपए भी मांगता है, आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। सारा गवर्नमेंट के खर्चे पे होता है, सारा गवर्नमेंट देखेगी। आपको किसी को भी फालतू का 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सब कुछ, यानी कि ये स्कीम आप देख सकते हो। ये जो स्कीम है आपको 5 तरह की लोन कैटेगरी, 5 तरीके का लोन आपको देने वाली है। 200 से ज्यादा लेंडर के प्लेटफॉर्म है उसमें। यहाँ आप देख सकते हो 5 लोन कैटेगरी। अब कौन कौन सी होने वाली है मैं सारी आपको कवर अप कराने लगा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ले सकते हो एजुकेशन लोन। जी हाँ, एजुकेशन लोन आप ले सकते हो यहाँ आराम से। इंडिया के बाहर भी पढ़ना चाहते हो तब भी, ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तब भी, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में तब भी। एग्री लोन आता है किसान क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब थर्ड आता है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इसमें 3 स्कीम अवेलेबल है, हर एक यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन। हर स्कीम के अंदर और भी स्कीम यहाँ आपको मिल जाती है, और आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है बस यहाँ पर कि आप कौन से लोन के लिए यहाँ एलिजिबल है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट आता है हमारा लिवलीहुड लोन, जिसमें आप आराम से एसएचजी ग्रुप के ले सकते हो। अब ये सब क्या है आपको मैं सिंपली समझाने लगा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी जो लोन है काफी लोग लेते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सिंपली आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ अगर आपको कोई भी अपना बिजनेस करना है तो मोस्टली उसी के लिए है, ये काफी लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने आ जाना है, तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एक चीज करनी है, मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको चूज करना है 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें? आपने लोन लेना है हैंडलूम वीवर के लिए, यानी कि बुनने का काम के लिए। आपने लोन ले लिया है मैन्यूवर्स के वेंडर के लिए, या फिर आपको लेना है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, यानी कि रेडी वगैरह या फिर कोई भी स्ट्रीट वेंडर है उसके लिए। अगर इन तीनों में से किसी चीज के लिए भी नहीं लेना तो चौथा आता है अदर बिजनेस। आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ। सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग या प्रपोज टू डू। अब आपका पहले से बिजनेस चल रहा है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो या फिर एक नवा आप खोलना चाहते हो इस लोन को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो वो आपने चूज करना है। तो यहाँ पर वो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, न्यू लेना है, एग्जिस्टिंग लेना है। ठीक है, आप अपने पुराने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। यहाँ हम नवा बनाते हैं। चलो, क्या आपने 8वीं कक्षा पास की है? तो यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है। अगर आप नो करोगे तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो यस। हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग? क्या आपको ईडीपी ट्रेनिंग मिली है? अब ये ईडीपी ट्रेनिंग क्या है तो यहाँ पर आपको नो लिखना है, अगर आपको नहीं पता, बाकी आप सर्च कर सकते हो। सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। अब आपका बिजनेस क्या है, बनाना, सर्विस देना या ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो आपको वो देखना है कि आप खुद बनाते हो, सर्विस देते हो या ट्रेड करते हो। तो यहाँ बिजनेस काम लिख देते सिंपल। अब आपने अपना जेंडर बताना है कि आप मेल है, फीमेल है, अदर है। उसके बाद सोशल कैटेगरी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे आपको मिलता है। तो यहाँ आप जनरल चूज कर लेते हैं। SC ST मिलोगे और आप अपना एरिया भी चूज करोगे तो इस हिसाब से भी आपको काफी फायदा हो जाता है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आप कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आप इनमें से कोई भी एरिया में से हो ना, तो यहाँ पर यस और नो पे आपने कर देना है। अभी इससे है कि अगर आप यहाँ से होते हो तो आपको ज्यादा यहाँ फायदा मिल जाता है। अब अर्बन या रूरल, ये एक एक चीज यहाँ पर आपको सब्सिडी पे कितना मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, सारा आपको करेगी। और मैं बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी इंडिविजुअल, आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट आपका कितने का खर्चा आने वाला है और आपके पास कितना है अभी फिलहाल, तो उस हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ मान के चलो यहाँ पर जो मेरा खर्चा आने वाला है वो तकरीबन कुछ मान के चलो 6 लाख का आएगा, हम 6 लाख डाल देते हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर मान के चलो 1.5 लाख है, तो उस हिसाब से हम चलिए लगाते हैं हिसाब। एक और बात, यहाँ 35% मान के चलो तो 1 लाख का अगर आप लोन लेते हो तो 35,000 रुपये माफ है। इतना फायदा है इस लोन स्कीम से, लेकिन कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, और आर्टिकल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया आप वहां से समझ सकते हो। इंग्लिश हिंदी आप उसको दोनों में पढ़ सकते हो। अब 6 लाख हमारे लगेंगे टोटल, और हमारे पास अभी 1.5 लाख पड़े। ठीक है, आपके पास जितने पड़े हैं आप उतने लगा सकते हो और आपको कितना चाहिए उतना लिख सकते हो। ठीक है, अब यानी कि मुझे कितने रुपए का लोन चाहिए प्लीज कमेंट में बताना पॉज करके। अब आप देख सकते हो यहाँ हमको 4.5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए। अब कौन सी यहाँ पर कैटेगरी है, लोन स्कीम है इसके अंडर जो हमको लोन देगी, तो चलिए ये कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम आ चुकी है। कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद इंटरेस्ट रेट और यहाँ टेन्योर। तो यह पहला आता है प्राइम मिनिस्टर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि PMEGP वाला ही है, जिसमें आपको मैक्सिमम जो एलिजिबल लोन मिलने वाला है वो है 4.5 लाख का, जिसमें सब्सिडी अमाउंट आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है। जी हाँ, और मंथली EMI केवल 9% तक की, जो 4560 रुपए आपका बनने वाला है। 15 साल तक के लिए आपको ये लोन मिल सकता है मैक्सिमम, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन भी चलिए देख लेते हैं। आप 1.5 लाख का यहाँ सब्सिडी मिल ही गई है, अब दूसरी जगह देख लेते हैं आपको। ठीक है, दूसरी जगह मैं आपको बताता हूँ। तो जो जो दूसरा आपको एलिजिबल हुए हो वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये तो काफी पुरानी योजना भी है और काफी फेमस योजना है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो प्लीज कमेंट में बताना, इस पर भी डिटेल वीडियो अप्लाई फॉर्म के साथ मैं सारा बता दूंगा। क्या मैक्सिमम लोन आप देख सकते हो 4.5 लाख 5 साल के लिए, EMI 10% का 9,560 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वाली स्कीम ज्यादा सही लगी तो यहाँ लॉग इन टू अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपको अपना सिंपल है मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और उसका यहाँ आप देख सकते हो कैप्चा कोड डाल के टिक वगैरह करके आपको आगे ऑप्शन पे बढ़ना है। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ जैसे आप टिक कर दोगे उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ जाओगे। गेट OTP करना है आपने। प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर। अब आपको ये सब जो है यहाँ पर कुछ शर्तें लागू होंगी। ऑब्वियसली लोन की जब बात आती है तो शर्तें वगैरह होती है यहाँ पर कुछ ना कुछ, उनको यहाँ आपको आगे टिक लगा के आपको एग्री करना है। एग्री के बिना यहाँ आपको पता ही है काम होगा नहीं। तो उसके बाद OTP वेरिफिकेशन आएगा आपके आधिकारिक मोबाइल नंबर पे और आपको वो डाल देना है। डालने के बाद अब हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है और आपको कैसे यहाँ के लोन मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ आप देख सकते हो PMEGP के तहत हमने यहाँ अप्लाई किया था और यहाँ हम लॉगिन कर चुके हैं। अब हमने प्रोसीड करना है। ठीक है, वहीं आप आ जाते हो। अब आपने अपनी सारी डिटेल भरनी है। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है उसके बिना यहाँ आप रिव्यू डिटेल जो आपने हमने पहले भरी थी ना, पहले तो उसको रिव्यू कर लेना। ठीक है, सही है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम। कंटिन्यू करने के बाद आपको आप देख सकते हो आपको ये एक kyc.online.gov ये ऑफिशियल है PMEGP पोर्टल का लॉगिन पोर्टल, जो कि उस वेबसाइट में भी था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जब खुद देखा तो वो सारा कुछ आधिकारिक तरीके से बताया हुआ था। तो आप वहां से भी कर सकते हो और यहाँ भी आपको पता लग जाएगा, आप खुद भी हो जाओगे। तो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पर आते हो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको सारी डिटेल डालनी है शुरू से लेके अंत तक। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप कोई बैंक में फॉर्म भरते हो वैसे ही कहीं ना कहीं तरीके से ये वैसे ही सिंपल है। आपसे सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आपको भरना है। और सबसे पहला आधार कार्ड नंबर से स्टार्ट हो जाता है। EID आपको वहाँ ID दी जाती है, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड नंबर, सिंपल सारा प्रोसेस होता है, वो आपको डालना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको डालने के बाद सेव एप्लीकेंट डाटा, ये सबसे मेन है। अगर ये नहीं करोगे तो लोन नहीं मिलने वाला। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा अप्लाई करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जैसे ही आप ये सारी जो मेन इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया अपने बैंक का खाता नंबर, सारा कुछ जो एक लोन लेते वक्त आपको भरना पड़ता है कोई भी एप्लीकेशन या बैंक में, वहीं आपको इसमें भी भरा जाना पड़ेगा। जैसे आप ये डाल देते हैं अपना एप्लीकेंट का डाटा सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे। आप प्रिंट आप करा सकते हो इसको, जो कि जरूरी है इसको प्रिंट कराना एक बारी, ताकि आपके पास ये एज अ प्रूफ रहे। अब यहाँ पर आपको क्या है, सेव डाटा एप्लीकेंट के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने, फाइनल सबमिशन। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ना वेटिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे वेट हो जाता है तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है, गाइडेंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन PMEGP एप्लीकेशन। तो इसमें सारी गाइडेंस दी गई है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। साइड में सारी गाइडेंस दी होती है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके करने के बाद आपको एक एप्लीकेंट ID दी जाती है आपके मोबाइल नंबर पे। आवेदन के अंतिम तौर पर जमा होने के बाद आवेदक ID और यहाँ पर पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ बैंक पे चले जाना है और वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है तो वहाँ वेरिफिकेशन करी जाएगी। आपने जो बैंक का डिटेल डाला होगा ना, उन बैंक से भी आप पूछ सकते हो अपने फर्दर नोटिफिकेशन या फिर आपका जो भी चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, लाइव प्रूफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ चुका है, हमारे सामने है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।